बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पर। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी 2025 बोर्ड के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन आएंगे यानी 24 फरवरी का जो आपका यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर होने वाला है, आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, पद्य साहित्य के इतिहास से और कुछ अन्य टॉपिकों से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उससे जुड़ा हमारा ये वीडियो है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज हम आपके लिए लाए हैं। पहला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा रचना है, यानी जो बादल को घिरते देखा वो रचना किसकी है आपकी? मुक्तिबोध की, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन की, तीसरा अज्ञे की, चौथा है त्रिलोचन की। तो बादल को घिरते देखा रचना किसकी है आपकी? नागार्जुन की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही होगा, यानी किसकी रचना है? तो नागार्जुन की है। अगला यानी दूसरे नंबर का प्रश्न है, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, यानी किस कोटि की रचना है या फिर किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन यह है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा मुक्तक, चौथा गद्य काव्य। तो आपका जो रश्मि रति है किस कोटि की रचना है? तो आपका खंड काव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया एकदम सही होगा, यानी कि रश्मि रति जो है किस कोटि की रचना है? तो खंड काव्य। अगला यानी तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, यानी जो आचरण की सभ्यता निबंध है उसके लेखक आपके कौन है? इसका आंसर बताने से पहले आपसे कहना चाहेंगे इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, एकदम स्किप नहीं करिए। तो आपकी आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह, चौथा है संपूर्ण आनंद। तो आचरण की सभ्यता निबंध के आपके लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अगला यानी चौथे नंबर का प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, यानी कि जो आपका उसने कहा था कहानी है उसके लेखक कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक आपके कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी पांचवें नंबर का प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी जो आपका चिंतामणि निबंध संग्रह है उसके लेखक आपके कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि निबंध संग्रह जो है उसके लेखक आपके कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, यानी आपका जो कलम के सिपाही है उसके रचनाकार आपके कौन है? प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन अमृत राय, तीसरा यशपाल, चौथा है जैनेन्द्र। तो कलम का सिपाही जो है उसके रचनाकार आपके कौन है? तो अमृत राय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा, यानी कलम के सिपाही के रचनाकार आपके अमृत राय हैं। सातवां प्रश्न है आपका कि प्री प्रवास के रचयिता, यानी प्री प्रवास जो है उसके रचयिता आपके कौन है? मैथिली सरल गुप्त, सियाराम सरल गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपके प्री प्रवास जो पुस्तक प्री प्रवास जो है उसके रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि आठवें प्रश्न की। तो आठवां प्रश्न पूछा है, निम्न में से छायावाद के कवि हैं, यानी इनमें से आपके छायावाद के कवि कौन है? परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास या फिर मुकुटधर पांडे। तो आपके निम्न में से जो छायावाद के कवि हैं कौन से हैं? तो आपके मुकुटधर पांडे हैं। अगला यानी 90 नंबर का प्रश्न है, अजात शत्रु की विधा रचना है, यानी कि आप को सभी प्रश्न देख करके अभी तक 9 प्रश्न देख करके समझ गए होंगे कि सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में बहुविकल्पी में पूछे गए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को पूरा एकदम वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी जरूरी है। अजातशत्रु रचना की विधा है आपकी संस्मरण, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा नाटक या फिर जीवनी। तो आपकी जो अजातशत्रु है वो किस विधा की रचना है? तो आपका नाटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। अगला यानी 10वां प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है मेरे विचार, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह या फिर शेखर एक जीवनी। तो अज्ञेय की इसमें से जो रचना आपकी है शेखर एक जीवनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अगला है बहादुर कहानी के लेखक हैं, यानी आपका जो बहादुर कहानी है आपकी किताब 12वीं में उसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, अमरकांत या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो आपका जो बहादुर कहानी है उसके लेखक कौन है? तो अमरकांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है एकदम सही होगा, यानी बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। अगला यानी 12वां क्वेश्चन है, आंसू किसकी रचना है? तो ये सबको पता होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार जो है आपका ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आंसू किसकी रचना है। तो आंसू किसकी रचना है? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। तो आंसू किसकी रचना है? आपका जयशंकर प्रसाद की। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 13वें नंबर के प्रश्न की। तो है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है, यानी जो बिहारी हैं उनकी रचनाओं का छंद क्या है? सवैया, चौपाई, कुंडलिया या फिर दोहा। तो बिहारी की रचनाओं का जो छंद है आपका दोहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही होगा।
अगला यानी 14वां प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? यानी जो दूसरा सप्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1940, सन 1943, सन 1960 या फिर सन 1951? तो आपका दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा योगा विशिष्ट वशिष्ठ के लेखक हैं। यानी जो आपका भाषा योगा वशिष्ठ है उसके लेखक आपके कौन है? लल्लू लाल, मुंशी सदासुखलाल या फिर राम प्रसाद निरंजनी? तो आपका भाषा योगा विशिष्ट के जो लेखक हैं आपके राम प्रसाद निरंजनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि 16वां प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना है। यानी इन चारों में से आपका सदल मिश्र की रचना कौन सा है? सत्यामृत प्रवाह, नासिकेतोपख्यान, भारत सौभाग्य या भूतनाथ? तो आपकी सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपख्यान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया एकदम सही होगा। यही आपकी जो है सरल मिश्र की रचना है। अगला है, चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। यानी चंद्रकांता संतति जो है वो किस कृति की यानी किस विधा की रचना है? ऐसे भी पूछ सकता है। निबंध है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है? तो आपका उपन्यास है, यानी चंद्रकांता संतति जो है आपका किस विधा की रचना है? तो आपका उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वो किसके संपादक थे? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, साहित्य सहचर के या फिर हिंदी प्रदीप के? तो जो आपके बालकृष्ण भट्ट थे वो किसके संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है एकदम सही होगा। अगला यानी 19वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का आपका जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? पृथ्वीराज रासो को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। यानी इनमें से आपकी मैथिली शरण गुप्त की कौन सी काव्य कृति है? प्रेमाम्बु प्रवाह, त्रिपथगा, ग्राम्या या फिर लहर? तो मैथिली शरण गुप्त की आपकी काव्य कृति कौन सी है? तो त्रिपथगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी कि त्रिपथगा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन है, विचार और विवर्तक के लेखक हैं। यानी जो विचार और विवर्तक है उसके लेखक आपके कौन है? जी सुंदर रेड्डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राय कृष्णदास? तो विचार और विवर्तक के आपके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर रचुद्रा की विधा है। यानी कि नीड़ का निर्माण जो है वो किस विधा की रचना है? तो आपका जो नीड़ का निर्माण है वो किस विधा की रचना है? तो आपका आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है एकदम सही होगा। यानी जो नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यानी कि इसमें से आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना चारों में से कौन है? रस कलश, सिद्धराज, लहर या फिर कमानी? तो मैथिली शरण गुप्त की जो आपकी रचना है कौन सी है? सिद्धराज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो एकदम सही होगा। अगला यानी 24वां प्रश्न है, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। यानी जो प्रगतिवाद है उसके सशक्त कवि इसमें से कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र या फिर नागार्जुन? तो प्रगतिवाद के जो आपके सशक्त कवि हैं कौन है? तो आपके नागार्जुन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया है नागार्जुन वो एकदम सही होगा। अगला और अंतिम 25 प्रश्न जो है आज इस वीडियो में आपके लिए लाए थे। तो 25वां प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है? हिंदी प्रदीप, मर्यादा, ब्राह्मण या फिर सरस्वती? तो जो आपका सही उत्तर होगा ब्राह्मण होगा, यानी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो ब्राह्मण है। बाकी 25 प्रश्न ही जो है हम आपके लिए लाए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा हो, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो ऐसी वीडियो आपके लिए रोज इसी चैनल पर आती रहेंगी। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।